की थकान और वो आरामदायक कोमल सा बिस्तर। कुछ ही पलों में राजकुमार नींद के आगोश में था। शाम का समय हुआ तो चारों जादूगरनियां अपने स्थान पर लौटी। जादूगरनियों ने जब सोते हुए उस सुंदर नवयुवक को देखा तो उनकी चांदी हो गई। चारों दुष्टनियां अत्यंत हर्षित हुई कि आज तो शिकार खुद चलकर उनके पास आया है। वैसे भी इन दिनों उनके पास कोई अन्य शिकार नहीं था। उन्होंने आपस में बातें की, देखो तो कितना चिकना चुपड़ा और हट्टा कट्टा है, लगता है किसी रईस घराने की औलाद है। इसको सुखा कर खाने का तो आनंद ही अलग होगा। उन्होंने एक कच्चे सूत के धागे से राजकुमार को बांध दिया ताकि उसकी बेहोशी न टूटे, और वे वहां से चली गई। दूसरी तरफ जब छोटा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो चारों तरफ हो हल्ला मच गया। हर तरफ राजकुमार की खोज होने लगी। जब अत्यधिक खोजबीन के बाद भी राजकुमार का कोई पता ठिकाना नहीं चला तो उसके पिता ने लड़कियों के पिता के पास संदेश भिजवा दिया कि मेरा सबसे छोटे वाला पुत्र राज्य की रक्षा के लिए राजमहल में ही रुक गया है। अंततः छोटी राजकुमारी का विवाह राजकुमार की कटार के साथ कर दिया जावे। शुभ मुहूर्त आने पर शेष 6 राजकुमारों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हो जाता है और छोटे वाली राजकुमारी को राजकुमार की कटार संग फेरे दिलवाकर ब्याह संपन्न करवा दिया जाता है। राजा अपने 6 पुत्रों और 7 पुत्र वधुओं को लेकर वापस अपने राज्य में लौट आता है। राजमहल आने पर भी जब छोटी वाली बहू को अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो वो बड़ी चिंतित हुई। दासियों आदि से पता करवाने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिससे छोटी रानी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति के साथ जरूर कोई अप्रिय घटना घटी है। अंततः वो खुद ही अपने पति की तलाश करने का निर्णय लेती है। ससुराल पक्ष में मायके जाने की बात कहकर कुछ सिपाहियों के साथ वो राजमहल से विदा हो जाती है। काफी दूर आने के बाद उसने उन सिपाहियों को लौट जाने का हुक्म दिया और खुद मर्दाना वेश धारण कर अपने राज्य की तरफ चल पड़ी। जब उसने पीछे बीती हुई कुछ बातों पर गौर किया, जिसमें उनके राज्य से कुछ नवयुवकों का गायब होना और जिस दिन राजकुमार उनके नगर आए थे उनका नगर भ्रमण के लिए निकलना, रानी ने विचार किया कि वे नगर में घूमते घूमते अवश्य ही जंगल की तरफ भी गए होंगे। लंबी यात्रा के पश्चात छोटी रानी अपने नगर के बाहर स्थित जंगल में पहुंच जाती है। जब वो जंगल की थोड़ी गहराई में गई तो उसे भी वही आलीशान भवन दिखाई दिया, जिसके बाहर एक शाही घोड़ा भी खड़ा था। दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा पालतू जानवर होता है जो अपने मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो राजसी घोड़े को उस भवन के बाहर देख छोटी रानी का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो राजकुमार भी यहीं पर मिलेगा। अपने घोड़े को खड़ा कर बड़ी सावधानी के साथ रानी भवन में प्रवेश करती है। उसे भी वहां कोई नजर नहीं आया, पर जब देखते देखते वो ऊपर वाले कक्ष में पहुंची तो अपने पति को अचेत अवस्था में लेटे पाया। उसका शरीर सूख कर बिल्कुल करकश हो गया था, क्योंकि जादूगरनियां उसे अपना आहार बनाने के लिए सूखा रही थी। वे चारों अपने नित्य समय पर आती और छोटे राजकुमार के साथ चौपट सार आदि खेलती और जाने के समय उसे उस जादुई सूत के धागे से बांध देती। तो छोटी रानी ने जब सूत से बंधे हुए अपने बिल्कुल शिथिल पड़ चुके पति की हालत देखी तो उसे रोनी आ गई। किसी तरह उसने खुद को संभाला और राजकुमार का वो सूत का धागा तोड़ दिया। धागे के टूटते ही राजकुमार तुरंत उठकर बैठ गया। राजकुमार के लिए ये पहली बार था जब उसने कितने ही दिनों बाद किसी अनजान आगंतुक को अपने सामने बैठा देखा था। छोटी रानी ने कुछ सोचते हुए अपने पति के आगे ये भेद नहीं खोला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी विवाहिता पत्नी ही है। मर्दाने वेश में रानी अपने राजकुमार पति से जब उसकी इस हालत की वजह पूछती है, तब निहित कमजोर हो चुका राजकुमार अपनी पूरी व्यथा उस आगंतुक रूपी रानी के सामने कह सुनाता है। आगंतुक बोला, तुम चिंता मत करो मेरे यार, आज से मैं और तू यार रहे। मैं इसी नगर के एक साहूकार का पुत्र हूँ। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। आगंतुक की बात सुन राजकुमार को बहुत तसल्ली मिली। जब जादूगरनियों के आने का समय हुआ तो रानी अपने पति से कल आने का वायदा करके विदाई लेती है। अब रानी का ये नित्य नियम बन गया था कि वो दिन के समय मर्दाना वेश में अपने पति के पास जाती और उसे अच्छे अच्छे मेवे और व्यंजन खिलाती, जिससे जल्दी ही राजकुमार का शरीर फिर से भरने लगा। जादूगरनियों ने जब उसे दिन प्रतिदिन हट्टा कट्टा होते देखा तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पीछे से यहाँ जरूर कोई घुसपैठिया, कोई चोर आता है, अन्यथा हम इसे खाने के लिए बिना अन्न व जल दिए सुखाने का प्रयत्न कर रही है और ये बिल्कुल उसके उल्ट फलता फूलता जा रहा है। वे तुरंत राजकुमार को लेकर 7 समुंदर पार अपने ठिकाने पर चली गई। अगले दिन जब रानी वहां आई तो उसे वहां कुछ न मिला। ये देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने विचार किया कि उसके पति के सुधरते स्वास्थ्य को देख
जरूर उन दुष्ट जादूगरनियों को शक हो गया होगा। उसी जंगल में एक मुनि रहते थे। दुखी मन से रानी घूमते घूमते जब मुनि के पास पहुंची, तब उसकी रुदन भरी शक्ल देखकर मुनि जी सारा माजरा समझ जाते हैं और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे उन दुष्ट जादूगरनियों के ठिकाने के बारे में बता देते हैं। मुनि जी की बात सुन रानी और अधिक चिंतित हो जाती है और कहती है, हे ऋषिवर, मैं 7 समंदर पार भला कैसे जा पाऊंगी, और अगर